स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। थोड़ी देर में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की ताजपोशी होने जा रही है। किंग चार्ल्स वेस्टमिंस्टर एबे चर्च पहुंच चुके हैं। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद इस समारोह का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल की थी और अब 74 साल की उम्र में किंग चार्ल्स III की ताजपोशी हो रही है। बकिंगम पैलेस द मॉल ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। सेरेमनी में देश दुनिया से कई सेलिब्रिटीज और करीब 200 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ताज को पारंपरिक तरीके से ले जाया जा रहा है। इस पूरे सेरेमनी में कई देशों के मेहमान मौजूद हैं दोनों तरफ, और बीच में ब्रिटेन के जो सैन्य अधिकारी वो आपको मौजूद दिख रहे होंगे। और ये हाथ में आप वो ताज देख सकते हैं जिस ताजपोशी जिससे की जानी है किंग चार्ल्स III की। किंग चार्ल्स पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किंग चार्ल्स III को जो वहां पर पहुंचे हैं। और ये बताया जा रहा है वेस्टमिंस्टर एबे चर्च जहां पर ताजपोशी होनी है और करीब 70 साल के बाद ये ताजपोशी हो रही है। 74 साल के बाद। पिछली बार जब ताजपोशी हुई थी साल 1953 था, जब दिवंगत महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी की गई थी। और आपको बता दें कि बीते साल उनके निधन के बाद ये ताजपोशी हो रही है। और अनुमान के मुताबिक इस आयोजन पर तकरीबन करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि किंग चार्ल्स और भावी महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्घी पर बैठकर, आमतौर पर यह बग्घी देखी जाती है ब्रिटेन में, उस पर बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे चर्च पहुंचे। और ये बग्घी 4 टन वजनी होती है। बता दें आपको कि ये बग्घी 1767 से शाही परिवार के पास है, जो बग्घी आज इस्तेमाल में लाई गई है। आपको एक बात ये भी बता दें कि बीते साल महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज औपचारिक रूप से किंग चार्ल्स की ताजपोशी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य में आपको किंग चार्ल्स दिख रहे हैं, उनके ठीक बगल में आप देख सकते हैं क्वीन कैमिला मौजूद हैं, भावी महारानी आप कह सकते हैं, क्योंकि ताजपोशी होने के बाद वो औपचारिक रूप से क्वीन बन जाएंगी। ताजपोशी के बाद किंग चार्ल्स ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 15 देशों के राजा बन जाएंगे। ये भी एक औपचारिकता होती है। 15 देशों के राजा माने जाएंगे किंग चार्ल्स III, जब उनका औपचारिक तौर पर राज्याभिषेक हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किंग चार्ल्स III को, जिनकी ताजपोशी आज की जा रही है। और बता दें कि बीते साल सितंबर में किंग चार्ल्स की मदर क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया था, जिसके बाद अब 74 साल की उम्र में किंग चार्ल्स की ताजपोशी की जा रही है। और किंग चार्ल्स ब्रिटिश शाही परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी ताजपोशी हो रही है। करीब 74 साल के बाद ये मौका आया है। 6 अलग अलग तस्वीरों से इस पूरे समारोह की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से इस पारंपरिक अंदाज में इसे
इस ताजपोशी को अंजाम दिया जा रहा है। तो किंग चार्ल्स की ताजपोशी में दुनिया भर से करीब 2000 मेहमान शामिल हुए हैं। भारत की ओर से भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो शामिल हुए हैं, जगदीप धनखड़। और आपको बता दें कि कई वैश्विक नेता और शाही परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं। अलग अलग सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचे हैं। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल हुए हैं। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें, चाहे वो मेहमानों को लेकर हो, चाहे वो पारंपरिक अंदाज में धुनों को लेकर हो, जिस धुन को बजाया जाता है आज, और ताजपोशी जहां कराई जा रही है वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। वेस्टमिंस्टर का यह चर्च है जहां पर एबे में इस वक्त किंग चार्ल्स की ताजपोशी कराई जा रही है, राजाभिषेक कराया जा रहा है। और कहा जा रहा है महज ये औपचारिकता है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद उनको राजा घोषित कर दिया गया था और अब औपचारिकता निभाई जा रही है। The realms and the Commonwealth, and to witness with joy his anointing and crowning, his being set apart and consecrated for the service of his people. Let us dedicate ourselves alike in body, mind, and spirit to a renewed faith, a joyful hope, and a commitment to serve one another in love. शाही परंपरा 1000 साल पुरानी बताई जाती है और कहा जाता है कि 1000 साल से इसे निभाया जा रहा है पूरे पारंपरिक रस्म रिवाज के साथ। लंदन के ऐतिहासिक शाही चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में इस पूरे शाही ताजपोशी को धार्मिक प्रक्रियाओं के साथ अंजाम दिया जा रहा है। समारोह के दौरान सम्राट चार्ल्स और उनकी पत्नी और होने वाली महारानी कैमिला भी ताजपोशी उनकी भी की जाएगी। और इस कार्यक्रम को बता दिया जाए कि इसका खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया है। ये एक और जानकारी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और तकरीबन ये परंपरा जो बताई जाती है वो 1000 साल पुरानी बताई जाती है। 1000 साल से ये परंपरा चली आ रही है। बता दें आपको कि वेस्टमिंस्टर चर्च के एबे में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 74 साल बाद ब्रिटेन में ताजपोशी हो रही है। पिछली बार 1953 में ब्रिटेन में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी और किंग चार्ल्स जिनकी आज ताजपोशी की जा रही है वो उस वक्त 4 साल के थे और अब 74 साल के बाद आज किंग चार्ल्स 3 की ताजपोशी की जा रही है। बता दें आपको कि नए राजा चार्ल्स बन जाएंगे। हालांकि घोषणा इसकी की जा चुकी है, औपचारिकताएं बाकी थी जो औपचारिकताएं अभी निभाई जा रही हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ताजपोशी लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में होगी, एबे में हो रही है। किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला भी अब भावी महारानी के रूप में उनकी ताजपोशी की जाएगी। Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? तो एक शाही परंपरा है जिसे शाही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ब्रिटेन और उसके बाहर लाखों लोग किंग चार्ल्स III की ताजपोशी की जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक प्रतीकात्मक समारोह है जो धार्मिक रीति रिवाजों और शाही तामझाम के साथ जिसका आयोजन किया जाता है। और ब्रिटिश के समय के मुताबिक आज वेस्टमिंस्टर एबे के चर्च में से 11 बजे शुरू किया गया है। इसमें किंग चार्ल्स III को क्वीन कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया इस ताजपोशी समारोह को देख रही है। हालांकि ये प्रतीकात्मक समारोह बताया जा रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि किंग चार्ल्स III को पहले ही राजा घोषित कर दिया गया था जब क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था पिछले साल, और ये पद जो है वो खाली नहीं रह सकता। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ के जाने के बाद किंग चार्ल्स III को राजा मान लिया गया था, उसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन औपचारिकताएं पूरी की जानी थी, जो औपचारिकताएं अभी निभाई जा रही हैं। आपको बता दें 1066 ईस्वी के बाद से किंग चार्ल्स III ब्रिटेन पर राज करने वाले 40वें सम्राट होंगे और वैभव औपचारिकता से भरे किंग चार्ल्स III की ताजपोशी में 1000 साल से अधिक पुराने रीति रिवाजों को शामिल किया जाएगा। और इस मौके पर निगाहें ब्रिटिश शाही परिवार पर भी हैं। शाही परिवार के लोग किंग चार्ल्स के राजाभिषेक में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया भर के गणमान्य लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिसकी 6 अलग अलग हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमने आपको बताया भी कि बड़े बड़े मेहमान कहां कहां से पहुंचे हैं शाही परिवार के इस समारोह को देखने के लिए, इस शानदार ताजपोशी को देखने के लिए। 1000 साल पुराने ताजपोशी के परंपरागत समारोह के दौरान शाही परिवार के सदस्यों से एक दिन पहले से तय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। और बता दें आपको कि किंग चार्ल्स III लगभग 74 साल के बाद यहाँ पर एक बार फिर से जो ये समारोह हो रहा है उसमें यहाँ पर ताजपोशी कराई जा रही है, क्योंकि इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी जब कराई गई थी 74 साल पहले, तो अब किंग चार्ल्स महज 4 साल के थे। Receive this book, the most valuable thing that this world has to offer. Here is wisdom. This is the royal law. These are the lively oracles of God. तो औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किंग चार्ल्स III अब ब्रिटेन के नए राजा होंगे। ब्रिटेन और उसके बाहर लाखों लोग किंग चार्ल्स III की ताजपोशी का जश्न मनाने की तैयारी में है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।